सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मीमिंग से तुम्हारी जो जो पीछे वाली मसल है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। आज बहुत ही सारे का मिसकंसेप्शन है। एक यूट्यूब पे मैंने एक आदमी का देखा जिसका ये जॉ बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। एक मॉडल है, उसके बारे में तुम शायद जानते हो कि नहीं, बट देख लो उसका जॉ कितना निकला हुआ है। और उसे देखकर सभी लोग ये सोच रहे हैं कि मीमिंग करूँगा तो मेरा मेरा भी जो पीछे वाला जॉ है वो बहुत चौड़ा हो जाएगा, बहुत ही भद्दा दिखूँगा, बहुत ही बेकार दिखूँगा। देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो भी वो है उनका जेनेटिक है, और उतना तुम्हारा चौड़ा नहीं हो सकता है। चौड़ा होने की मैक्सुला जो तुम्हारी है ना, उसके चौड़ा होने के एक टाइम तक होता है। ये नहीं कि तुम अगर मीमिंग करते जाओ तो ये बहुत चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा कि तुम बहुत भद्दा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इतना सिंपल सा समझ लो कि जो तुम्हारा मैक्सुला मसल है ना, वो ज़्यादा चौड़ा होता नहीं है। उसका एक मैक्सिमम चौड़ाई रहती है, उतना ही तक जाकर रुक जाती है। उसके बाद तुम कितना भी कुछ करोगे तो उतना चौड़ा होता नहीं है। तो सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन हटा दो। आज जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो मीमिंग से रिलेटेड, कि मीमिंग से क्या रिजल्ट आते हैं, अगर रिजल्ट आते हैं तो कितने दिनों में आते हैं। मीमिंग के बारे में खास कर नहीं जानते तो सबसे पहले मीमिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, मीमिंग की शुरुआत एक डॉक्टर माइक म्यू करके हैं उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि जो तुम्हारी टंग है ना, वो तुम्हारे ओवरऑल तुम्हारे स्कल्स डिसाइड करती है। अगर तुम्हारा टंग पोस्चर ख़राब है तो तुम्हारा जो फेस का स्कल है, जो कि फेस शेप होता है, वो ख़राब हो जाएगा। बचपन से ही तुम अपना टंग ख़राब करके रखे हो, तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारी केयरिंग नहीं हो पाई है। अगर तुम में भी तुम्हारे माता पिता नहीं अच्छे से कर पाए होंगे या फिर नहीं जानते हो, तुम्हारा बचपन से ही टंग पोस्चर खराब है तो सब सिंपली सी बात है कि तुम्हारा फेस शेप बिगड़ेगा ही। बचपन से ही टंग पोस्चर अच्छा है तो फेस शेप तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए इसी के आधार पर डॉक्टर माइक म्यू ने ये बताया है कि जो तुम्हारी टंग पोस्चर है ना, वो अगर तुम्हारे सीधा रखते हो तो तुम्हारा फेस शेप बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि ये जो टंग पोस्चर है उसे कैसे रखा जाता है, अगर नहीं जानते तो ये जो टंग पोस्चर है, जो तुम्हारा ये टंग है, वो बहुत लोगों का कोई नीचे होता है, कोई बहुत दूसरे तरीका हो सकता है। जो तुम्हारा टंग है फ्लैट ऊपर सटा होना चाहिए, जो ये है ना, ये इसके फ्लैट ऊपर सटा होना चाहिए। बस इतना ही माइक म्यू ने बताया था। और ये है कि तुम क्या मीमिंग से रिजल्ट आते हैं, अगर आते हैं तो कितने दिनों में आते हैं। तो देखो, पहली चीज़ कि मीमिंग से रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि तुम आज अगर किए, 2 दिन किए, 1 महीना किए तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसे आने में तुम्हें 6 महीने लग सकते हैं। कि कितने लोगों का 4 महीनों में आ जाता है, या फिर कितने लोगों का साल भी लग सकते हैं। उम्र पर डिसाइड करता है। अगर तुम्हारी उम्र 18 से नीचे है ना, तो ये फेस से बढ़िया होने में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर तुम्हारी एज 26 है, 27 है, 28 है, उसे आने में बहुत टाइम, अगर 6 महीने, 7 महीने में भी 1 साल लग सकता है। अगर 30 के प्लस हो तो जब तुम उस टाइम से मीविंग स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा फेस से बढ़िया होने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि ये चीज़ उम्र के हिसाब से डिसाइड होता है। देखो, इसका साइंटिफिक कारण क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है ना, ये तो जो तुम्हारी हड्डी है वो मजबूत होती जाती है, उसका ग्रोथ रुकते जाता है। और सिंपली से बताऊं कि अगर तुम्हारा उम्र अगर ज़्यादा है, तो अगर तुम 30 के हो, 27 के हो, 28 के हो, तो तुम्हारी जो मैक्सुला है ना, ये जो इंक्रीज होने का, जो इंक्रीज होता है या फिर जो भी से बढ़िया होता है, उसमें क्या होता है कि ये जिस 27 में, 28 में पूरा गया रहता है, ये जो मैक्सुला है तुम्हारा पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया रहता है। और वो अपना शेप चेंज करना जल्दी चाहता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हड्डी पूरी मजबूत हो जाती है। शेप को चेंज होने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। और जैसे अगर तुम्हारी एज 25 से पीछे है, या फिर तुम अगर 18 और 25 के बीच में हो, तो उस समय तुम्हारा हड्डी थोड़ा नर्म रहता है, उतना मजबूत स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो जल्दी डेवलप हो जाता है। अगर तुम्हारे खासकर तुम लोग भी इसमें एज में हो ना, तो तुम्हारे लिए बहुत कारगर है। अगर तुम अभी मीमिंग से करते हो तो तुम्हें बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट मिलेंगे। मैं स्टार्ट करूँ तो मैंने अभी मीमिंग की स्टार्ट अपने 18 एज में की थी, बट अभी मेरा 18 या 19 के बीच चल रहा है। तो मैं अगर मीमिंग की शुरुआत की थी तो पहले मेरा फेस शेप उतना अच्छा नहीं था। अभी मीमिंग की शुरुआत करने के बाद काफ़ी रिजल्ट दिखे हैं। तो सबसे पहले कि मीमिंग करना कैसे है, समझ गया मीमिंग करना कैसे है, रिजल्ट इसके कितने दिनों में आते हैं, ये पर पर्सन डिसाइड हो सकता है। एज भी लिमिट रहता है। एज तुम्हारी ज़्यादा है तो तुम्हारी मीमिंग से रिजल्ट आने में देर लगेगा। अब जो चीज़ है जो ये है कि मीमिंग से क्या होलो चीक आते हैं, तो देखो, हाँ, ये सही बात है। अगर तुम क्या होता है कि जब तुम मीमिंग करते हो ना, तो ये जो तुम्हारी मैक्सुला है वो चौड़ी होती है। और जब तुम्हारी मैक्सुला चौड़ी होगी तो ये जो तुम्हारा गाल है वो अंदर जाएगा। ये जो तुम्हारा साइड वाला जो फेस का जो चिक है वो अंदर जाएगा। तो होलो चिक ऐसे कहा जाता है। अगर तुम होलो चिक अगर ऐसे ही लेके घूमोगे, अगर मान लो कि तुम्हें होलो चिक आ गया, तो लोग तुम्हें बहुत ही पतला समझेंगे, बहुत ही कमज़ोर समझेंगे, क्योंकि यूजुअली आज अराउंड में इतने सारे गरीब लोग हैं ना,
मतलब कि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। अधिकतर जिनकी प्रोटीन अच्छे से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, जिनकी खाना अच्छे से नहीं हो पाता, उन लोगों में क्या होता है कि ये जो है ना वो पूरा फ्लैट हो जाता है, चपक जाता है। तो ये बहुत दिनों से लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि जिसका मुंह में मांस मांस नहीं है, जिसका मुंह फुला नहीं है, उसका वो इसका मतलब वो मोटा नहीं है, वो कमज़ोर है। तो अगर तुम होलो चिक लेके अगर इंडिया में, स्पेशली अगर इंडिया में घूमते हो, तो तुम्हें लोग कुपोषण कहेंगे, तुम्हें बोलेंगे कुछ खाया कर, क्या कुछ खाता नहीं है तू, खो, ये ऐसे बोलेंगे। तो होलो चिक इंडिया में उतना अवेलेबल नहीं है। जो तुम अपने सिनेमा घरों में देखते हो, जो एक्टर्स होते हैं उनकी होलो चिक नहीं होती है। इंडिया में जो एक्टर्स मिलेंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, या फिर जो एक्टर मिलेंगे, उन लोगों में से होलो चिक नहीं होती है, क्योंकि इंडिया के लोगों को होलो चिक उतना पसंद नहीं आता है। ये अदर कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर है होलो चिक, हॉलीवुड में पॉपुलर है। तो सबसे पहले चीक हम मीमिंग से होलो चीक आते हैं। मीमिंग की इंडिया में जो मैन है, मैन है, वो तो होलो चीक को पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर होलो चीक तुम्हें हो गया तो लड़कियां तुम्हें काफ़ी पसंद करेगी। लड़कियां को तुम अट्रैक्टिव लगोगे, बहुत ही अच्छा दिखोगे। अब जो सवाल है, मीमिंग करते हो ना, तो क्या उससे फेस फॉरवर्ड ग्रो होती है? तो देखो, जब तुम मीमिंग करते हो तो ये जो तुम्हारा फेस है ना वो फॉरवर्ड ग्रो होता है, सही बात है, होता है। बट तुम्हारी फेस की एक स्टेज है, इतने स्टेज के बाद तुम उसे ग्रो नहीं कर पाओगे। इमेजिन कि अगर मेरे फेस की स्टेज है कि मेरा जो ये चिन है, ये जो अभी उतना ग्रो नहीं हो पाया है, कुछ ये थोड़ा और ग्रो होगा, इतना तक होगा और उसके ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं अगर ये लेके बैठ जाऊँ कि मीमिंग करूँगा तो मेरे फेस से पूरा ऐसे पूरा मॉडल की तरह हो जाएगी। तो ये सिर्फ मिथ है, उतना हद तक नहीं होता है, नॉर्मल थोड़ा सा होता है। देखो, अगर तुम किसी भी चीज़ों से अगर थोड़ा चीज़ तो अगर ज़्यादा नहीं होने वाली है, फिर भी अगर थोड़ा ग्रो कर लेते हो, तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है, तो होती है। तो आई होप कि ये मीमिंग से इतना ही सारे क्वेश्चन हैं, बाकी इतने क्वेश्चन मैंने रिकवर किया है, और बाकी तुम्हारे मीमिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड बाय बाय गाइस।